देश में महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन उसके साथ साथ काम भी है। जो 400 रुपए का सिलेंडर मिल जाता है, जब मेरा मकान उस समय 6 लाख रुपए का था, आज मकान तो 60 लाख का हो गया, लेकिन सिलेंडर 400 में चाहिए भी लोगों को। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या 5 अच्छे काम बताइए। मोदी जी के 5 अच्छे काम। नंबर 1 370-28, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रहे हैं, तीसरा हवाई और जनता के अंदर एक स्पेशल दे रहे हैं। वो ऐसा इंस्पिरेशन भर रहे हैं मोदी जी कि जनता आज मानसिक रूप से गुलाम नहीं रही है। जनता आज मानसिक रूप से राजनीति बहुत सजग हो गई है। ये घमंडिया गठबंधन जिसमें हर दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, हर दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। भैया प्राइम मिनिस्टर तो एक ही रहेगा ना। वैसे राज्य में एक दूसरे कुर्ते फाड़ रहे हैं, नीतीश का कुर्ता फाड़ रहा है लालू का लड़का, ये कांग्रेस। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल कुत्ता फाड़ा है कांग्रेस का। एनबीडी में हेडिंग आई है, भारत भाग्य विधाता। जय हिंद, जय हिंद। घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा है। और विदेशी बोलते हैं कि हमने मोदी को दिल दे चुके हैं, और हिंदुस्तान भी दे चुका है। दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को। मंदिर का प्रसाद नहीं, बांट दो हर एक को। मोदी जी ने जो काम किया है, चंद्रयान देखो भेज दिया, सूर्ययान भेज दिया, और समुद्र में तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, गरीब आदमी का क्या हुआ? सब पैसे वाले के लिए हुआ है, पैसे वाले के लिए, बाकी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ। महंगाई बेरोजगारी कैसा है? मोदी जी की मतलब सारी चीजें ठीक है, लेकिन झूठ फरेब भी बहुत है। हाँ, और चोरी चकारी भी बहुत है। मुझे सबसे अच्छी लगती है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल सरकार बहुत अच्छी। नीति का एक्सपर्ट अमित शाह जहाँ जाते हैं वहाँ हारती है बीजेपी। रोजगार तो बिल्कुल खत्म हो गया, रोजगार भाई बिल्कुल खत्म हो गया। जो लड़के पढ़े लिखे थे वो पकौड़े तल रहे हैं, गाँव में लकड़ी बने बाग में लेने जा रहे हैं, और कोई चूरन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यानी कि पैदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। खेती बाड़ी थोड़ी बहुत है तो उससे दाल रोटी चलती है। महंगाई है, महंगाई बहुत हद से ज्यादा है। सिलेंडर देखो, अब इलेक्शन आ गया तो सिलेंडर 200 रुपये सस्ता कर दिया। ये राशन दे रहे, 5 किलो राशन से क्या जिंदगी कट जाएगी किसी की? मेहनत वाला होगा तो वो इंसान मेहनत से ही खाएगा, 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा। महिला खुश तो है। कौन गरीब है? कोई भी गाड़ी मार्केट में आ रही है, सबसे पहले गरीब, जो जिसे लोग गरीब कहते हैं, उसके पास आ रही है। एक मोबाइल 20-20 हजार के, एक घर में 5 लोग हैं, 20-20 हजार के 1 लाख का मोबाइल है घर में। हर महीने 500 रुपए डेटा आ रहा है, खाने के लिए नहीं है। जो फ्री का राशन आ रहा है, लोग बुलेट से और कार से फ्री वाला राशन, गेहूं चावल लेने जा रहे हैं। कौन गरीब बता दो मुझे, कौन गरीब है? भारत था, भारत है, भारत रहेगा। इंडिया आया था, इंडिया ने जन्म लिया, उसकी मृत्यु पक्का है। जो जन्मा है वो मरेगा। कहाँ चेंज करेगा इंडिया? सब कुछ चेंज होगा, हर जगह चेंज होगा, और अपने आप चेंज होगा। वसुधैव कुटुंबकम देखा कि हमने नहीं देखा? दुनिया ने देखा? आज तक कभी किसी ने सुना था वसुधैव कुटुंबकम? बोलने में लज्जा आती थी लोगों को। मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार मौका दे दो, फिर जो है हम अधूरे काम को पूरे कर देंगे। हाँ ठीक है, दे देंगे मौका, दे देंगे। क्यों देंगे? ठीक चल रहा है सारा काम भारत। क्या ठीक चला, क्या अच्छा खराब लगा? 5 का मोदी जी का बताइए। भाई सुरक्षा मिलती है, पहले असुरक्षा की भावना पैदा होती थी, अब सुरक्षा मिल रही है। अच्छा। हाँ, पहले जगह जगह बम फटते थे, भयभीत रहते थे लोग, अब ठीक है। दूसरा नाम रोशन हो रहा है दुनिया में भारत का। विपक्ष कह रहे कि मोदी जी खुद से ही डंका बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, ढोल बजाते हैं और विश्व में नाम कमाते हैं। क्या कहेंगे इसको? विपक्ष बोलता ही है, विपक्ष तो बोलता है, उसको विपक्ष तो बोलते रहते हैं, उसको तो कुछ ना कुछ दिखता है, वो तो विरोध करेगा ही। मोदी जी चांद पे पहुंचा दिए, मतलब इसरो को और साइंटिस्ट को, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया, चांद पे पहुंचा दिए। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं चांद पे, तो हिंदू तो है ही सर, हिंदू राष्ट्र। हाँ, मोदी जी की मतलब सारी चीजें ठीक है, लेकिन झूठ फरेब भी बहुत है। अच्छा। हाँ, और चोरी चकारी भी बहुत है। मुझे सबसे अच्छी लगती है आम आदमी पार्टी। अच्छा। केजरीवाल सरकार बहुत आम आदमी तो कहीं है ही नहीं मोदी जी के सामने। नहीं है, कोई नहीं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। दिल्ली में उसने जो स्कूलों में ठीक करा है, मैंने पढ़ाई करी है स्कूल में। वो नेशनल पीएम के पद की बात कर रहे हैं। पीएम के पद के लिए तो मैं वही कह रहा हूँ कि केजरीवाल को आज नहीं तो 2028 में उठेगा, कभी ना कभी। न तो 50 में उठ जाएगा, फिर क्या उठेगा तो 38 में उठ जाएगा, 38 में नहीं उठा तो 43 में उठ जाएगा। जब तक रहेगा तब तक उठ ही जाएगा किसी ना किसी साल में। मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक हिंदू भारत जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा? मोदी है, ऐसे काम ऐसे। सबसे बढ़िया पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी, सबसे बढ़िया अखिलेश की सरकार। अच्छा, क्यों? पूरे केंद्र में चलेगी उसकी सरकार।
वो बढ़िया नेता है, पढ़ा लिखा है, नया है एकदम। वो उस जितना पढ़ा लिखा कोई नेता नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई नहीं है उसकी। मोदी जी के डंक के बज रहे, नगाड़े बज रहे, बीच से चमक रहा है। अरे देख रहे घोसी उपचुनाव में कितनी तगड़ी जीत हुई है, मैनपुरी में डिम्पल यादव जीती, कितनी तगड़ी जीत हुई, 4 लाख वोट की जीत माना रखते हैं। 4 लाख वोट और ये लोकसभा इलेक्शन दोनों में अंतर है सर? हाँ, मानता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बन गई थी, वो तो धोखाधड़ी हो गई है। कौन धोखा दिया? धोखाधड़ी यही हो गई, जैसे मायावती नहीं खड़ी हुई, उन्होंने तो अल्पसंख्यक जो वोट थे वो उन्होंने, मायावती ने मुस्लिम लोगों को खड़ा किया तो मुसलमान 2 जगह कट गए, इस वजह से अन्यथा मुसलमान अखिलेश यादव के साथ हैं। अरे अमित शाह चाणक्य नीति का एक्सपर्ट, अमित शाह जहाँ जाते हैं वहाँ हारती है बीजेपी। हाँ बोलिए सर, बोलिए ना। हाँ, क्या पहले क्या हाँ, बोला विकास हो रहा है, अखिलेश को लाना चाह रहे हैं। एनबीटी में हेडिंग आई है, भारत भाग्य विधाता। अच्छा, जय हिंद, जय हिंद। देखो इसकी हिम्मत नहीं है मीडिया में बोलने की, तो बोल तो रहे हैं। छत्ता देख के मधुमक्खियां डोलती हैं। अरे मोदी जी का विकास चमक रहा है। अरे नहीं, G20 डिक्लेरेशन जो बाली इंडोनेशिया में नहीं हुआ। हाँ, यहाँ भारत में वो सबसे बड़ी बात है। हाँ, कैसे? चमत्कार ज्ञान है। कैसा चल रहा है देश में रोजगार? देश में रोजगार तो बिल्कुल खत्म हो गया, रोजगार भाई बिल्कुल खत्म हो गया। जो लड़के पढ़े लिखे थे वो पकौड़े तल रहे हैं, गांव में लकड़ी बने बाग में लेने जा रहे हैं, और कोई चूरन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी कि पैदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। खेती बाड़ी थोड़ी बहुत है तो उससे दाल रोटी चलती है। महंगाई है, महंगाई बहुत हद से ज्यादा है। सिलेंडर देखो, अब इलेक्शन आ गया तो सिलेंडर 200 रुपये सस्ता कर दिया। ये राशन दे रहे, 5 किलो राशन से क्या जिंदगी कट जाएगी किसी की? मेहनत वाला होगा तो वो इंसान मेहनत से ही खाएगा, 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा। किसान महिला खुश तो है राशन से। महिला की कुछ नहीं, महिला के अंदर दिमाग नहीं होता है, महिला के अंदर दिमाग नहीं तो वो बेवकूफ होती। 500 आदमी एक 5-5 हजार रुपए देता है अपनी औरत को, अब उसके लिए कुछ पैर नहीं दबाएगी औरत अपने आदमी को। मोदी जी ने 500 रुपए डाले थे खाते में लॉकडाउन में, तब बैंक में लाइन लगा के वो लाठी खाई थी उन्होंने। तो ये लालची औरतें होती हैं। हाँ, लेकिन महिला तो खुश है ना? महिला खुश नहीं है। ये बताओ, युवा है, युवा के लिए क्या मतलब? युवा के लिए गठबंधन चलेगा, गठबंधन पार्टी जीतेगी। अरे वो तो घमंडिया बोला मोदी जी, घमंडियों की पार्टी कहाँ टिकेगी? अरे देख लिया ना तुमने, अभी जो उपचुनाव हुआ है उसमें देख लिया ना क्या है, क्या पोजीशन, कई जगह हुआ है उपचुनाव। अच्छा। ममता बनर्जी वहाँ से निकली, वो गठबंधन से 7 सीटों। घोसी यूपी में घोसी निकली है, जिला मऊ वहाँ से 63,000 से सुधाकर सिंह यादव। किसानों को पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ये सब रोक है। एक आध को मिल गया, वही मीडिया पे छा गए। मिल गया कि किसान है उसके हर बैंक हर खाते में 6,000 रुपए पहुँचे। और अब तो जा रहे हैं, और किसके में जा रहे हैं? खेत वाले के जाएंगे, उसके तेरे मेरे जाएंगे भाई, क्या खेत वाले पे जाएंगे ना। और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, वो काम करे अपना। देश में महंगाई बेरोजगारी है, देश में महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन उसके साथ साथ काम भी है। जो 400 रुपए का सिलेंडर मिल जाता, जब मेरा मकान उस समय 6 लाख रुपए का था, आज मकान तो 60 लाख का हो गया, लेकिन सिलेंडर 400 में चाहिए भी लोगों को। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी के 4-5 अच्छे काम बताइए। मोदी जी के 5 अच्छे काम। नंबर 1 370-2.5। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रहे हैं। तीसरा हवाई और जनता के अंदर एक स्पेशल दे रहे हैं, वो ऐसा इंस्पिरेशन भर रहे हैं मोदी जी कि जनता आज मानसिक रूप से गुलाम नहीं रही है। जनता आज मानसिक रूप से राजनीति बहुत सजग हो गई है। ये घमंडिया गठबंधन जिसमें हर दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, हर दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। भैया प्राइम मिनिस्टर तो एक ही रहेगा ना। वैसे राज्यों में एक दूसरे कुर्ते फाड़ रहे हैं, नीतीश का कुर्ता फाड़ रहा है लालू का लड़का, ये कांग्रेस। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल कुत्ता फाड़ा है कांग्रेस का। लेकिन वहाँ पे मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं मोदी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं को मोदी का भक्त नहीं। लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है, चंद्रयान देखो भेज दिया,
सूर्ययान भेज दिया और समुद्र में तैयारी कर रहे हैं, समुद्र में तैयारी कर रहे हैं। को ये मीडिया भिड़ा रही है, आप किए चंद्रयान में, आप यार भिड़ा रही है। दारू भाई से बात करने वाले, दारू भाई से बात करने वाले कोई नहीं। सर ये आप बताइए, बताओ, ये बताइए, जिस तरह से बोला कि चांद पे पहुंच गया मोदी जी, क्या कहेंगे? आप किए चंद्रयान पे, क्या जाएंगे? अरे रुको, मौका देते, बोलिए। मोदी जी जो कर रहे हैं ना, इसको आगे वाली जनरेशन पता लगेगी क्या हुआ है ना आज चाइना को मोदी ने पटक दिया। अरे सुन तो लो यार, सुन लो, दारू पी के मत बोलो, सुनो जरा। हाँ शांत बोलो, शांत रहो जरा, शांत रहो। मोदी जी ने जो काम किया है ना, मोदी जी ने जो काम किया है, एक जो अभी जो रोड बेल्ट वाली नीति वो चली है, चाइना को पटक दिया उन्होंने। चाइना से तिलमिला रहा है ये नई कॉरिडोर, और उसमें अकेला हिंदुस्तान नहीं है, 8 कंट्री नंबर 1 कंट्री है, हिंदुस्तान, संयुक्त राष्ट्र अरब, मिस्र, इजिप्ट, यूएसए, यूरोप, अमेरिका, ये सारे कंट्री मिलकर बना रहे हैं रोड को। हाँ ये बताइए, अब तो आसान हो गया भारत से दूसरे देश में जाना। 40% व्यापार बढ़ेगा, उससे 40% व्यापार बढ़ेगा। ये असल में देखो इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती बिल्कुल है। योजनाओं को जब धरातल बोलते रहेंगी तो अपना पब्लिक बोलेगी। आज मोदी को युवा लाइक कर रहा है। आज जब मैं बोलूंगा हिंदुस्तान वायरल होता है। हमारे देश में मोदी घर की मुर्गी दाल बराबर है। हमारे देश में, अच्छा रिक्शा वाला नहीं सर, सुनो, हमारे देश में मोदी घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा है। और विदेशी बोलते हैं कि हमने मोदी को दिल दे चुके हैं और हिंदुस्तान भी दे चुका है। तो मैं कह रहा हूँ ये वायरल होगा, अभी कह रहा हूँ, दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को, मंदिर का प्रसाद नहीं, बांट दो हर एक को। अगर जो बाइडन जो आईटीसी मोरिया में 400 कमरे हमारे कब्जा करके बैठा है और मोदी के आगे ऐसे हाथ जोड़ रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति, ये G20 समिट का मुद्दा उठाओ। मतलब देश विकास हुआ, देश में बदलाव है। अंकल क्या बताएं, बोले। बहुत चेंजेस है भाई साहब। G20 कराया, देखो आपने, मोदी जी ने। जीतेगा कांग्रेस जीतेगा। कैसे जीतेगा? पहले गरीब आदमी का विकास करो, उसका चांद फान का विकास मत करो, जिसको नौकरी नहीं मिल रहा। अच्छा खासा हो गया, हम भीख मांग रहे हैं हम लोग। क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, गरीब आदमी के साथ क्या हुआ? सब पैसे वालों के लिए हुआ है, पैसे वाले के लिए, बाकी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ। महंगाई, बेरोजगारी कैसा है देश में? नहीं क्या नहीं है बताओ, सब कुछ तो है। बात क्या बताए मोदी जी? नहीं 5,000 का हम गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी। ये बोलिए मत। गरीब, आज लोग बोलते हैं गरीब है, कौन गरीब है? कोई भी गाड़ी मार्केट में आ रही है, सबसे पहले गरीब, जिसे लोग गरीब कहते हैं, उसके पास आ रही है। एक मोबाइल 20-20 हजार के, एक घर में 5 लोग हैं, 20-20 हजार का 1 लाख का मोबाइल है घर में। हर महीने 500 रुपए डेटा आ रहा है, खाने के लिए नहीं है। जो फ्री का राशन आ रहा है, लोग बुलेट से और कार से फ्री वाला राशन, गेहूं चावल लेने जा रहे हैं। कौन गरीब बता दो मुझे, कौन गरीब है? विकास का बात नहीं, विकास नहीं है। अरे विकास नहीं होता तो लोग मोबाइल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, मोबाइल में डालने के लिए पैसे हैं। आज सड़क देख लीजिए, नहीं क्या नहीं है। विपक्ष कह रहे कि कुछ काम। अरे विपक्ष सारा लग गया झाड़ू, सब आ गए। इंडिया गया, भारत खड़ा है। इंडिया गया कि नहीं, सारे इंडिया में आ गए अब। तो ये भारत, इंडिया का नाम जो भारत हो गया, वो कैसे देखते हैं इंडिया? अरे कैसे देखते हैं, भारत था, भारत है, भारत रहेगा। इंडिया आया था, इंडिया ने जन्म लिया, उसकी मृत्यु पक्का है। जो जन्मा है वो मरेगा। तो कहाँ चेंज करेगा इंडिया? सब कुछ चेंज होगा, हर जगह चेंज होगा और अपने आप चेंज होगा। वसुधैव कुटुंबकम देखा कि आपने नहीं देखा? दुनिया ने देखा, आज तक कभी किसी ने सुना था वसुधैव कुटुंबकम? बोलने में लज्जा आती थी लोगों को। आज है प्रधानमंत्री भारत, आज इंडिया गवर्नमेंट नहीं, आज प्रधानमंत्री भारत।